चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चंस हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स और सेकंड है ट्रू और फॉल्स। इस टाइप के क्वेश्चन देने का उद्देश्य यह है कि आपको बेसिक लेवल पर छोटी छोटी बातों की जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप चलिए बहुत ही ध्यान से इसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश डैश ऑफ द सर्कल। आप इसे पिक्चर से समझिए। यह एक सर्कल है और सर्कल का देखिए यह सेंटर है। तो इस सर्कल के अंदर यह पॉइंट है, यानी कि सेंटर है। तो अंदर वाला पार्ट तो इंटीरियर कहलाता है और इस सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा वह एक्सटीरियर कहलाता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह इंटीरियर होगा। आप देखिए ऑप्शन दे रखा है एक्सटीरियर या इंटीरियर, तो आप यहां पर इंटीरियर लिख दीजिए। सेकेंड पार्ट को देखेंगे। कह रहा है कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश डैश ऑफ द सर्कल। आप इसे पिक्चर से समझिए। हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल का यह सेंटर है और यहां से यहां तक देख लीजिए, ये लेंथ क्या हो गया, रेडियस हो गया। एक और पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को यहां पर मार्क कर दे रहा हूं और सेंटर से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस रेडियस से ज्यादा है। तो आपको बताना है कि वह पॉइंट कहां पर लाई करेगा, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। तो देखिए आपने रेडियस का लेंथ आपने देख लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से लेकर यहां तक अगर रेडियस से ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि वो एक्सटीरियर पार्ट में ही फॉल करेगा, क्योंकि इंटीरियर पार्ट तो इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहां पर यह बाहर है, इसलिए इसका आंसर एक्सटीरियर होगा। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश डैश ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है और यह सेंटर है। आपने एक कॉर्ड यहां पर बना दिया, आपने एक कॉर्ड यहां पर बना दिया और एक कॉर्ड में सेंटर पर बना रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि जो सेंटर पर कॉर्ड है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल में क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। तो आप यहां पर भर दीजिए डायमीटर। अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि एन आर्क इज ए डैश डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो सबसे पहले देखिए एक छोटा सा मैं यहां पर सर्कल बना रहा हूं और देखिए यह सेंटर है और मैंने यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन क्या है, आर्क है और इस आर्क का देखिए दोनों एंड पॉइंट भी वहां पर टच कर रहा है जहां पर डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं कि ये फिगर क्या फॉर्म हुआ, यह सेमी सर्कल हो गया। तो आप यहां पर लिख दीजिए एन आर्क इज ए सेमी सर्कल। अब हम देखिए फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड डैश डैश ऑफ द सर्कल। यह एक सर्कल हो गया। कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का सेगमेंट कैसे बनेगा, जब आप एक कॉर्ड यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्ड ड्रॉ कर देने से देखिए क्या बन गया, ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट इसका माइनर सेगमेंट हो गया। तो यहां पर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। तो ये जो सेगमेंट है यह यहां पर देखिए कॉर्ड और बिटवीन आर्क का पार्ट है। यहां पर भी देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए, यहां पर भी देखिए आर्क है और ये कॉर्ड है, इसीलिए रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इसका
आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कॉर्ड लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन 6 को यहां पर हम देखेंगे, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। यहां पर मैं पहले एक सर्कल बना दे रहा हूं। प्लेन के ऊपर देखिए एक सर्कल है, प्लेन को वो कितने पार्ट में डिवाइड करेगा। देखिए एक पॉइंट अगर अंदर ले लिया जाए तो ये इंटीरियर कहलाएगा, और जो सर्कल के बाहर हो कोई पॉइंट तो उसे आप एक्सटीरियर पॉइंट कह सकते हैं, और एक खुद सर्कल के जो ऊपर है उसे आप ऑन सर्कल कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको देखिए ट्रू और फॉल्स मार्क करना है और आपको अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए यह बिल्कुल ट्रू है। यहां पर देखिए अगर यह एक सर्कल है और देखिए इस सेंटर से सर्कल पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। आप इस पॉइंट से देखिए ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस, ये जो आर्क है ना, इस पॉइंट पर जब आप टच कर देते हैं तो ये रेडियस ही कहलाता है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। इसके सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। यहां पर देख लीजिए अगर हम ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और मान लीजिए कि हमें 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड ड्रॉ करना है, यहां पर कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स। तो मान लीजिए कि हमें 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो हमने देखिए एक ड्रॉ कर दिया, यहां पर देखिए 10 सेंटीमीटर का दूसरा ड्रॉ कर दिया, ये देखिए 10 सेंटीमीटर का हमने नेक्स्ट कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर देखिए फाइनाइट नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्या, लेकिन आप इक्वल नंबर ऑफ कॉर्ड इन फाइनाइट नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अनिश्चित कॉर्ड को आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फाइनाइट लिखा है जो कि गलत है, तो हम यहां पर फॉल्स मार्क कर देंगे। अब देखिए हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। देखिए एक सर्कल हमने यहां पर ड्रॉ किया और इसको कह रहा है कि 3 इक्वल आर्क में आप इसे डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहां से लेकर हमने एक आर्क, और यहां से लेकर हमने दूसरा आर्क, और यहां से लेकर यहां तक ये तीसरा आर्क ड्रॉ कर दिया। तो कह रहा है कि ईच इज मेजर आर्क। देखिए आर्क होता क्या है, आप ये देखिए, ये कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ना, यही आर्क होता है। तो आप देखिए कि यहां पर 3 इक्वल आर्क यहां पर बन रहे हैं, यानी कि 3 बराबर आर्क बन रहे हैं। तो इसमें मेजर और माइनर की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या है, इक्वल है, इक्वल आर्क है। तो इसलिए हमारा जो थर्ड पार्ट है यह फॉल्स हो जाएगा। आप यहां पर लिख दीजिए फॉल्स। अब देखिए हम इसके फोर्थ पार्ट को देखेंगे। कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। कह रहा है कि इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। तो चलिए इसे भी हम पिक्चर से देखने का कोशिश कर रहे हैं कि कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। तो मान लीजिए कि ये सर्कल है और इसका देखिए यह हमने रेडियस बना दिया। तो कॉर्ड कह रहा है कि इस रेडियस का दुगना है, यानी कि अगर यहां से यहां तक हम ले ले तो ये भी एक रेडियस हो जाएगा, और ये पूरा जो है ना, इसे अगर कॉर्ड कहा जाए तो वाकई में यह रेडियस का दुगना तो है ही। तो इस सिचुएशन में फोर्थ को आप ट्रू मार्क कर देंगे। तो हमने यहां पर ट्रू लिख दिया। अब देखिए हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखेंगे
कह रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो चलिए सबसे पहले हमें एक सेक्टर बनाना होगा। तो देखिए ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है। तो देखिए यहां से हम दो रेडियस अगर ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए ये पार्ट क्या कहलाता है, यह सेक्टर कहलाता है। तो कह रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड, इसमें तो कॉर्ड है ही नहीं। और देखिए दूसरा, इसको हम कहते हैं सेक्टर, और सेक्टर में देखिए आर्क है और ये कॉर्ड है। देखिए एक दूसरा हमने पिक्चर बनाया और ये देखिए ये कॉर्ड है। तो इस सिचुएशन में यहां पर देखिए कॉर्ड है और यहां पर देखिए आर्क है, तो ये क्या कहलाता है, सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट। और यहां पर देखिए ये अगर एम सेक्टर यानी माइनर सेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लिख दे, ये मेजर सेक्टर हो गया। तो यहां पर देखिए कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर के केस में यहां पर तो कॉर्ड है ही नहीं, यहां तो देखिए यह रेडियस और बिटवीन आर्क का प्लेस है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसे आप फिफ्थ में फॉल्स मार्क कर दीजिए। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। देखिए ये मेरा पेपर है, यह भी प्लेन है, और हमने यहाँ पर सर्कल एक ड्रॉ कर दिया, ये भी प्लेन फिगर ही है। तो आप कह सकते हैं ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, और यह ट्रू है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो और थ्योरम्स वाले वीडियो को अवश्य ही देखिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।